आप जब भी बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की बात हुई, शेरावत साहब ने कहा कि 4 वर्ण की बात की। बाबा साहब को सबसे ज़्यादा अगर कोई बात पूरे देश के हर इंसान को चुभती है तो वर्ण ही चुभता है। इस देश का सबसे बड़ा संकट है वर्ण व्यवस्था। क्यों वर्ण व्यवस्था होना? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर आपको क्यों उच्च स्थान मिलना? 4 दिन पहले एक सरस्वती जो बाबा है शायद प्रवचन करती है, उसी ने कहा था यहाँ रामलीला मैदान में कि मुसलमानों का हाथ काट लेना चाहिए। बिना हाथ के है मुसलमान, कोई भी आके काट लेगा? मैंने पूछा उनसे, आते ही एंकर ने कहा कि एक सरस्वती वंदना सुनाई। जब मैंने उनसे पूछा आप ब्राह्मण हैं, किसी को बुरा ना लगे, मैं एक अपने दिल की बात कह रहा हूं, आप ब्राह्मण? उन्होंने कहा हाँ ब्राह्मण है। फिर उसको याद आया, अरे नहीं नहीं हम तो सनातनी हैं। पहले ब्राह्मण कहा, फिर कहा सनातनी है। एंकर से मैंने पूछा कि आपने सरस्वती वंदना सुनाई। एंकर ने हमको कमेंट किया कि आपने सरस्वती वंदना पर ताली नहीं बजाई। मैंने कहा आपने सरस्वती वंदना सुनाई? सरस्वती का ये देश है, मैं मानता हूं कि सरस्वती का देश है, फिर 85 करोड़ दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग अनपढ़ क्यों रह गए? क्यों नहीं पढ़ाया सरस्वती ने हमको? ये सवाल तो बनता है ना। सरस्वती ने जिसको पढ़ाया वो वंदना कर रहा है उसकी। हमको तो ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। हमारी देवी तो ज्योतिबा फुले है। सरस्वती से हमें क्या लेना देना है? ज्ञान का सागर अगर किसी ने हमको ज्ञान के लिए उत्प्रेरित किया तो ज्योतिबा फुले।